मुनिवृंद, दीक्षार्थी बहने, भाई और बहनों, गौतम कुलकम में बहुत सुंदर कहा है, सवं कलं धम्म कलाजिनाए, सवं कहं धम्म कहाजिनाए, सवं बलं धम्म बलं जिनाए, सवं सुहं धम्म सुहं जिनाए। संसार में जितनी कलाएं हैं उनमें प्रमुख जो कला है वह है धर्म कला। संसार में जितनी कथाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो कथा है वह धर्म कथा है। संसार में जितने बल हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो बल है वह धर्म बल है। संसार में जितने सुख है सबसे महत्वपूर्ण जो सुख है वह धर्म का सुख है। अध्यात्म के धरातल पर जीवन प्रबंधन का प्रमुख तत्व है संयम। संयम जीवन है, संयम समय प्रबंधन है, संयम विवेक जागरण है और संयम पर्यावरण सुरक्षा का प्रयोग है। संयम जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। साधना में जीवन की सार्थकता छिपी हुई है। वेदना से संवेदना, विराधना से आराधना, विषमता से समता, असत्य से सत्य, विभाव से स्वभाव, प्रमाद से अप्रमाद, शून्य से शिखर की यात्रा का नाम है संयम। संयम की विशिष्ट साधना करने के लिए भारतीय संस्कृति में दीक्षा का प्रावधान है। दीक्षा जीवन का सुनहरा अध्याय है, क्योंकि दीक्षा से विचारों की शुद्धि होती है। आज वैचारिक प्रदूषण की ज्वलंत समस्या है। वैचारिक प्रदूषण के कारण कितना देश व समाज नुकसान में है, इसलिए विचारों की शुद्धि में दीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो दीक्षा के मार्ग को स्वीकार करते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं करते हैं, जिंदगी भर तक निष्ठा, उत्साह, पवित्रता के साथ पालन करते हैं। जैन आगमों में बताया है, 10वें कालिक सूत्र में बताया है, जिस श्रद्धा के साथ में संयम स्वीकार करे उसी श्रद्धा के साथ में अंतिम सांस तक संयम की साधना करते रहे। कुछ लोग शेर की तरह दीक्षा लेते हैं और गिद्दड़ की तरह पालते हैं। कुछ गिद्दड़ की तरह दीक्षा लेते हैं, शेर की तरह पालते हैं, और कुछ शेर की तरह दीक्षा लेते हैं, शेर की तरह पालते हैं, और कुछ गिद्दड़ की तरह दीक्षा लेते हैं, गिद्दड़ की तरह पालते हैं। श्रेष्ठ संयम वह है शेर की तरह लेना और शेर की तरह पालना। और जिन जीवों को संयम आता है वे जीव भाग्यशाली हैं। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार यदि साधुपना का स्पर्श हो जाता है, आयुष्य पूरा हो गया, उसकी गति वैमानिक होती है। द्रव्य संयम का भी कितना मूल्य होता है, तो भाव संयम का तो और ज्यादा मूल्य होता है। जैसे अभी आपने जो घटना सुनी, और एक इस प्रकार की घटना आती है, एक भिखारी घूम रहा था, उसको भीख मिल नहीं रही थी, और मुनिराज एक शेर के घर गोची के लिए जाते हैं और गोची करके वापिस
आ रहे हैं। उस भिखारी के मन में आया, ये खाली गए और भरकर आए, खाली गए भरकर आए, और इनके पास में इतना माल है, और ये सेठ को मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिया और इस मुनि को इतना माल दे दिया। तो मुनि के पीछे चला, मुनि से कहा मुझे भी भोजन दो, मैं भूखा हूं। तो मुनि ने कहा दीक्षा यदि तुम लेते हो तो हम आपको भोजन दे सकते हैं। और उससे पहले ये कहा ऐसे हम भोजन दे नहीं सकते हैं, गुरु की आज्ञा होगी तो ही हम भोजन दे सकते हैं। तुम्हारे गुरु कहाँ है? थोड़े आगे विराजमान है। तो वो पीछे पीछे गया और ठिकाना आया। साधु जी ने गुरु जी को कहा ये भिखारी है और भिक्षा की बात करा है, रोटी की बात करा है। तो आचार्य कौन थे? सुहस्ती, जो हमारे जैन शासन के प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। सुहस्ती ने उस भिखारी को देखा, उसके आभा मंडल को देखा, उसके भावी जीवन को देखा, और तत्काल उन्होंने प्रतिक्रिया के रूप में कहा यदि तुम दीक्षा लेते हो तो हम तुम्हारे को भोजन दे सकते हैं। उस भिखारी ने सोचा मरने तो अच्छा यही है दीक्षा, भोजन तो मिलेगा कम से कम, हाँ कम से कम भोजन तो मिलेगा। खावण मिल गई खिचड़ी, ओडन मिल गई सार। चेलो पूछे गुरुजी ने मोक आई है और, हाँ बस खाने के लिए मिल गया माल तो फिर क्या चाहिए? दीक्षा ले ली। दीक्षा की दृष्टि से दीक्षा नहीं ली, रोटी की दृष्टि से दीक्षा ली। दीक्षा ली और गुरुजी ने कहा पहले इसको पारना करो, 3-4 दिन का भूखा है, और पारना कराया। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा दिन का भूखा होता था, सोचते ज्यादा माल खाऊं मेरी भूख मिट जाएगी, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो आहार का विवेक नहीं रखा और मात्रा से अधिक खाया, और परिणाम ये आया आयुष्य को पूर्ण हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन साधुपना का स्पर्श नहीं हुआ। यदि साधुपना का स्पर्श होता तो मरकर देवलोक में जाता। हलुकर्मी होने के कारण, सरल भाव होने के कारण वो मरकर मनुष्य बनता है। और मनुष्य में भी कौन बनता है? राजा संप्रति बनता है। कौन बनता है? राजा संप्रति बनता है। उधर से आचार्य सुहस्ती पदार्थे हैं और राजा संप्रति देखता है। वहां पर हुआ जाति स्मृति ज्ञान हुआ कि इन मुनियों को मैंने पहले कहीं देखा, और तत्काल नीचे आता है, दर्शन करता है, और आचार्य सुहस्ती से कहा, आचार्य सुहस्ती का मैंने तो तुम्हारे को जान लिया है कि तुम पूर्व भव में भिखारी था, उनके पास ज्ञान था, और अब हमारे पास में तुमने दीक्षा ली थी, दीक्षा का स्पर्श हुआ नहीं, हलुकर्मी होने के कारण तुम्हारे को मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। तो ये सब उसको ज्ञान हो गया कि आप मेरे उपकारी हो, अब मुझे ऐसा मार्ग बताओ कि मैं जिन शासन की परवाह ना करूं। तो उन्होंने कई कार्य किए थे। तो द्रव्य संयम का इतना महत्व है, यदि भाव संयम आ जाए, भाव दीक्षा आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन लोग दीक्षा से डरते हैं, दीक्षा से भागते हैं। दीक्षा से कभी भागना नहीं है, दीक्षा तो भागने का नाम नहीं है, दीक्षा तो जागने का नाम है। दीक्षा का मतलब क्या? जागना, अपने आप को जगाना है। दीक्षा तो व्रत संग्रह, दीक्षा किसका नाम है? व्रतों का संग्रह दीक्षा है। वे जी भाग्यशाली हैं जो दीक्षा लेते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। और जो व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ रहता है, धन दौलत में फंसा रहता है और दिन भर हाय हाय धन करता रहता है। उपदेश तो हम सब बहुत अच्छा देते हैं, जब स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है, संसार नश्वर है, काया नश्वर है, धन नश्वर है, और ये वो कब तक? जब तक ठिकाने में रहे तब तक। जैसे नीचे उतरते हैं, महाराज का काम सुनाना है, हमारा काम भी सुनाना है, आना जाना कुछ नहीं है। लेकिन कभी न कभी बोध होगा, कभी न कभी बात लग जाती है, कभी न कभी झटका लगता है। नहीं झटका लगता है तो चेतना का उद्भारण होता है, चेतना का विकास होता है। तो बहुत जरूरी है जीवन में कुछ लगना। यदि लग गया, कोई बात भी यदि लग जाती है तो भी जीवन सुधर जाता है, जीवन का विकास हो जाता है। मुनि परमानंद जी राणावास पढ़ने के लिए जा रहे और मेरे दर्शन करने के लिए आए गंगा शहर में। हम गंगा शहर में थे महाप्रज्ञ जी के साथ में। मैं नीचे गुदे की सेवा में जा रहा था, ये नीचे से ऊपर आ रहे थे, रास्ते में मिलन हो गया, सीढ़ियों में मिलन हो गया। महाराज मैं तो
राणावास पढ़ने के लिए जा रहा हूं और मेरे मुंह से निकला कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाना है, तुम्हारे को दीक्षा लेना है। और घर गए, मम्मी को कहा मैं राणावास पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूं और दीक्षा ले लूंगा, और आज आपके सामने बैठे हैं। तो कभी कभी ऐसी बात हो जाती है। हमारे मुनि पृथ्वीराज स्वामी मेरे संसार पक्षी मासी के बेटे भाई हैं, अभी हिसार उनका चातुर्मास है। वो नास्तिक थे, धर्म में विश्वास नहीं करते थे। और एक बार 84 में हमारा चातुर्मास मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में जयपुर में था, वहां दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने कुछ दिन सेवा की और चेतना का रूपांतरण हुआ, भावना हुई मुझे दीक्षा लेना है। शादीशुदा थे, करोड़पति परिवार के, और परिवार वालों का इतना विरोध, तो कुछ भी हो जाए मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। पहले वो समन दीक्षा में रहे और फिर अब दीक्षा की आज्ञा मिल नहीं रही है तो उन्होंने 3 आर पानी का त्याग कर दिया। जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं मिले तब तक पारना, मतलब दीक्षा नहीं हो तब तक मेरे त्याग है। 15 दिन पूरे हुए, 16वें दिन गुरुदेव तुलसी के शासन काल में गुरुदेव तुलसी के कर कमलों से विद्यासर में दीक्षा हुई। गुरुदेव तुलसी ने कहा दीक्षाएं तो मैंने बहुत दी और बहुत देखा, लेकिन ऐसी दीक्षा मैंने नहीं देखी है। और इतना विरोध होने के बावजूद भी अपने संकल्प में इतने मजबूत, आपको आश्चर्य होगा, आज्ञा के बिना दीक्षा दे नहीं सकते हैं। आज्ञा दी, परिवार वालों ने आज्ञा दी, और जो बड़े भाई थे जो इतने धार्मिक थे वो उल्टे नास्तिक हो गए, और भाई ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी परिवार का सदस्य दीक्षा नहीं देखेगा, दीक्षा भी नहीं देखना है। आज्ञा दी और पूरा परिवार चला गया। ऐसे भी कर्म होते हैं, ऐसा भी मोह होता है, अज्ञान, कुछ भी समझ लो कि जब आदमी का भाग्योदय होता है तब आदमी चेतना के रूपांतरण की बात करता है और सदमार्ग की ओर जाता है, अध्यात्म के मार्ग की ओर जाता है, संयम के मार्ग की ओर जाता है। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। हमारे मुनि मोती जी स्वामी की घटना आती है, हेमराज जी स्वामी की घटना आती है। किस प्रकार उन्होंने तत्व को समझकर, संसार के स्वरूप को समझकर, संसार की नश्वरता को समझकर उन्होंने दीक्षा ली और जिन शासन की प्रभावना की। धर्म संघ में अनेक प्रकार की दीक्षाएं होती है, उपासक दीक्षा होती है, संयुक्त दीक्षा होती है, मुमुक्षु दीक्षा होती है। उनमें एक दीक्षा है समणी दीक्षा। और आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन हमारी दीक्षा हुई 2037 भाद्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन लाडनू में 1980 24 सितंबर बुधवार 9:03 पर दिनेश और दिनेश की दीक्षा हुई। उस दिन गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन विलक्षण दीक्षा होने वाली है, एक विशेष दीक्षा होने वाली है। वो क्या थी? ये जो होने वाली है समणी दीक्षा थी। समणी दीक्षा, तो समणी दीक्षा कभी कोई प्रसंग आता है तो हम भी गर्व के साथ कहते हैं जिस दिन हमारी दीक्षा हुई उस दिन आपकी घोषणा हुई। हाँ, तो दीक्षा होगी, दीक्षा अहंकार की भाषा में नहीं कि आपकी मतलब दीक्षा की घोषणा हुई, मतलब समणी दीक्षा होगी। तो आज ये दोनों बहनें जो हमारे सामने बैठी है और दोनों प्रबुद्ध प्रतीत हो रही हैं, दोनों समझदार लग रही हैं, और हमारे सानिध्य में तीसरा इनका कार्यक्रम है। और बोलने में तो मास्टर है ही है, और गाने में भी मास्टर है, और अंग्रेजी में भी मास्टर है, और एक मास्टर और होना है, अध्यात्म में पूर्ण मास्टर हो जाना है। अध्यात्म में पूर्ण मास्टर होना है तो और आनंद की अनुभूति होगी, परिवार वालों को भी आनंद की अनुभूति होगी और हमारे को भी आनंद की अनुभूति होगी कि हमारे दिल शासन में मतलब केवल बोलने वाले नहीं, लिखने वाले नहीं है, आचरण में लाने वाले भी है। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है चरण की पूजा नहीं होती है, आचरण की पूजा होती है। चित्र की पूजा नहीं, चारित्र की पूजा होती है। तो दीक्षा क्या है? वो है कामना से, वासना से उपासना की ओर। दीक्षा का मतलब ही है कामनाओं का त्याग करना। भीतर से जो मांग उठती है उस मांग को अस्वीकार करते जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं लास्ट में शिक्षा के रूप में 3-4 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये बहनों, आप ध्यान रखना, अपने मन को आग्रह से मुक्त करना। अपने मन को आग्रह से मुक्त करना, कोई प्रकार का आग्रह मत रखना। गुरु जहां भेजे, जिसके साथ भेजे,
राजी राजी जाना, प्रसन्नता के साथ रहना और वहां एडजस्टमेंट करना। कोई बात भी यदि आप कहे, सामने वाला माने या नहीं माने, कि कोई बात, मैंने सुझाव की भाषा में आपको निवेदन किया है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, उसमें आग्रह नहीं करना, जैसा मैं कहूं वैसा ही आपको करना पड़ेगा, नहीं। सबकी मति अलग होती है, सबकी बुद्धि अलग होती है, सबका शोषण अलग होता है। कभी जल्दी समझ में आ जाता है, कभी देरी से समझ में आता है। इसलिए कोई प्रकार का आग्रह मत रखना। आग्रह बड़ा खतरनाक होता है, नहीं, दुराग्रह, हटाग्रह, ग्रह, ये सब जवाई भी ग्रह होता है। जवाई भी ग्रह होता है तो उसको समझाना भी भारी होता है, और ये आग्रह तो और ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आग्रह नहीं, अनाग्रह चेतना का विकास करना। दूसरा है, गुरु जो कहते हैं उसे स्वीकार करना। गुरु क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं करना है, गुरु क्या कहते हैं उस पर ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है महाराज, खुद गुरु जी बैंगन खावे, दूसरों ने उपदेश दे, खुद तो ऐसा काम करते हैं, हमारे को कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। आपका वो काम नहीं है। गुरु क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, गुरु क्या करते हैं उस पर ध्यान देना, गुरु के वचनों पर ध्यान देना है। और तीसरा है, मतलब पहले तो गुरु जो कहे उसे स्वीकार करना, श्रद्धा के साथ में स्वीकार करना। तीसरा, गुरु के वचन की आराधना करना। गुरु ने जो कह दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। आप गुरु ने वचन कहा है, तेज के अलावा, मैंने पहले भी आपको बताया था, मुनि केसरीमली स्वामी थे, हमारे केसरीमली स्वामी। तो केसरीमली स्वामी की घटना आप जानते हैं। तो कोई कारण से गुरुदेव ने फरमाया मुनि चंपालाल स्वामी कोतवाल को कि जाओ संत क्या करे हैं, संत क्या करे हैं। तो वो देखने के लिए गए और वापिस आकर गुरुदेव को रिपोर्ट देते हैं। वो कोतवाल थे, चंपालाल स्वामी लाडनू वाले, कि मुनि केसरीमली स्वामी चाय पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं, जैसा ये कहा। और गुरुदेव तुलसी से स्वयं प्रिया में बड़े थे, दीक्षा प्रिया में वो बड़े थे। गुरुदेव ने उनको याद किया, गुरुदेव को वंदना की। आपने बिना आज्ञा कैसे चाय पी ली, बिना आज्ञा कैसे चाय पी ली? आपने चाय पी है और एक एकाशना का दंड, एक एकाशना का दंड। तत्काल गुरु के वचन को स्वीकार किया, आराधना की, श्रद्धा के साथ में, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वहां प्रतिक्रिया कर बोल सकते थे, वापिस जवाब दे सकते थे, निवेदन कर सकते थे कि हमारे धर्म संघ का नियम है, गुरु कहे या बड़ा संघ कहे, उसमें तेज के अलावा कुछ नहीं बोलना। यदि हम वापिस जवाब देते हैं तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, अनर्थ भी हो सकता है। वंदना की और संत पधार गए, संत पधारे। और किसी संतों ने पूछा कि गुरुदेव ने आपको कैसे याद किया। आज लगता है आज आपकी पेशी पड़ी होगी, हाई कोर्ट में पेशी पड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट में। तो हम भी जब राज में होते नहीं, गुरुदेव किसी को याद करते नहीं, सदमस्त है, मन में आता है आज कोई न कोई हुआ है, इसलिए गुरुदेव ने। और फिर जब वो बाहर आते हैं, चेहरा थोड़ा सा उदास होता है, तो समझ जाते हैं आज मार पड़ी है, तो शिक्षा मिली है। और प्रसन्नता में होते हैं तो आज कोई लाडू मिला है, लाडू मिला है। तो संतन पूछा गुरुदेव ने कैसे याद किया? सरल थे, सहज भाव से कहा गुरुदेव ने इसलिए याद किया। और फिर मुझे कहा आपने बिना आज्ञा चाय पी और आपको एक एकाशना का दंड। तो संतन पूछा आपने चाय पी? चाय तो मैंने नहीं पी। तो फिर दंड किस बात का? गुरु ने कहा और मैंने स्वीकार कर लिया। गुरु ने कहा मैंने स्वीकार कर लिया। तो आप क्या करें? मैं तो गर्म पानी पी रहा था। और जैसे ये बात संतों ने सुनी तो कोई हितैषी संत ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आपने जिस मुनि को एकाशना का दंड दिया है, उन्होंने तो चाय पी नहीं है। तत्काल चंपालाल जी को याद किया, स्वामी को, चंपालाल तुम कह रहा था नहीं कैसी मुझे चाय पी, तुमने देखा? मैंने देखा तो नहीं। तो फिर तुमने किस आधार पर कहा? मैं तो कमरे से बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था, वो पी रहे थे, वो भाप निकल रही थी, भाप निकल रही थी। तो मैंने सोचा वो चाय पी रहे होंगे, उसमें चाय का ही टाइम था, चाय पी रहे होंगे, इसलिए मैंने कह दिया अरे घोड़ा गजब कर दिया तुमने। और गुरुदेव के मन में आया, मैंने बिना सोचे पूरी जानकारी किए बिना एक बड़े संत को एकाशना का दंड दे दिया। कहते हैं गुरु की महानता, उदारता, विशालता, गंभीरता देखो, सरलता देखो। तत्काल मुनि को याद किया, वो एकाशना निरस्त किया और खुद ने एकाशना दंड के रूप में स्वीकार किया। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। इसलिए कभी भी गुरु से तर्क नहीं करना। जहां तर्क है वहां फर्क है, और जहां फर्क है वहां नरक है। इसलिए गुरु जैसा वचन के तय बस।
फिर आपके बात कोई समझ में नहीं आए तो बाद में गुरुदेव को निवेदन कर सकते हैं, तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। चौथी जो बात है, गुरु के अनुशासन को सुनना। ये घटना गुरु के अनुशासन में भी घटा सकते हैं। गुरु के अनुशासन को सुनना। गुरु ने अनुशासन कर लिया तो इसके अलावा कुछ नहीं है। साध्वी गुलाब सती का नाम सुना आपने? मात्र 7.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। तेरापन धर्म संघ में सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली कौन? साध्वी गुलाब सती। और 90 वर्ष के हिसाब से उनको गर्भ से 9वां वर्ष लग गया, तो उनको दीक्षा दी। और वो इधर उधर घूम रही थी, चंचल होते बालक, चंचल होते इधर उधर घूम रहे थे। और तत्काल जयाचार्य ने अनुशासन करते हुए कहा, नानकी, और ये आड़ा है, आड़े में बैठ जा। आज आपका कोई बच्चा होता तो आपको आड़े में बैठा देता, आपको आड़े में बैठा देता। जैसे का गुरुदेव आड़े में जाकर बैठ गई। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए। जयाचार्य ने तो आदेश दे दिया और बैठाने पदार्थ के कार्यक्रम पूरा हो गया। गोत्री आ गई कि नानकी का इधर देखा, मिली नहीं तो गया जयाचार्य ने कहा, अरे मैंने कहा तो उस आड़े में बैठी है, वहां तो नहीं है। और वहां गए और कहा, यहाँ क्या करी हो? तो गुरु ने आदेश दिया बैठने का। तो फिर गुरु जी ने कहा, सत्या ने भी कहा, यहाँ उठी क्यों नहीं? और गुरु जी ने मुझे बैठने का आदेश दिया है, उठने का आदेश नहीं दिया है। तो जयाचार्य ने कहा होगा संभव है, तो आपने तो बैठने का आदेश दिया था, उठने का आदेश कैसे दिया? तो गुरु के अनुशासन को सुनना और आचरण में लाना, वे जी भाग्यशाली होते हैं जो गुरु के अनुशासन को स्वीकार करते हो। तेरापन धर्म संघ में सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया जाता है वो अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। जैन धर्म में दीक्षा का महत्व है, उससे भी ज्यादा तेरापन की दीक्षा का महत्व इस बात का है, यहाँ दीक्षित होने का मतलब है अहंकार और ममकार का विसर्जन करना। जो अहंकार और ममकार का विसर्जन करता है वही अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो बस मैं आपके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप हमेशा इन बिंदुओं का ध्यान देना और साथ साथ में अनावेश, अनाग्रह, अनासक्ति, असंग्रह की साधना करते रहना, ताकि आपका ये भाव अच्छा, आगे का भाव ये अच्छा हो। और लास्ट में 2 लाइनें, अंकिता संजना दोनों, अंकिता संजना दोनों करना अपना विकास, अंकिता संजना दोनों करना अपना विकास, और गुरु की शिक्षाओं से पाना दिव्य प्रकाश, गुरु की शिक्षाओं से पाना दिव्य प्रकाश, और ज्ञान ध्यान स्वाध्याय से पाना दिव्य प्रकाश, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय से पाना दिव्य प्रकाश। तो आज उत्तर हावड़ा में एक कार्यक्रम हुआ और बहनों ने अच्छे विचार रखे, भाई लोगों ने भी मंगल भावना प्रस्तुत की, और हमारी तरफ से यही मंगल भावना है, आप गुरु आज्ञा में रहना और स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि करते रहना, और केवल आत्मनिरीक्षण करते रहना, अपने स्वभाव में रहना और आत्मनिरीक्षण करते रहना। और जो व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण करता है वही विवेक संपन्न होता है, वही चैतन्य की अनुभूति कर सकता है, वही सुख की अनुभूति कर सकता है, पौद्गलिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कर सकता है। और दुख मुक्ति का ये मार्ग क्या है? संयम है। और जितने भी जो कलाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो कला है वो धर्म कला है, और धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है संयम। और जो संयम की साधना करता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, और जो संयम में रत रहता है देवलोक समान हो, और देवता के सुख के समान है। और जो संयम में रत नहीं रहता है तो नरक से भी ज्यादा दुख होता है। इसलिए हमेशा संयम में रत, तो मैंने जिस लक्ष्य के खातिर संयम को स्वीकार किया है वो लक्ष्य मेरा पूर्ण हो, इसी आशा के साथ ओम आनंद।